मैम ये कौन सी बुक है? एनसीईआरटी ड्रिल। नो मैम, सक्सेस प्लानर। ये सक्सेस प्लानर है, ठीक है। इसमें आप आपके डेली का जो स्टडी प्लान है वो इसमें फॉलो कर सकते हो। इसको कैसे फॉलो करेंगे मैम? इसके बारे में सुनील सर आपको अच्छे से गाइड करेंगे। सर इसका यूज कैसे करेंगे? सक्सेस प्लानर, एक सेकंड आप चेयर लेके बैठो, मैं बताता हूँ। चेयर ले लो, यहाँ रख लो। सक्सेस प्लानर इसका नेम है। ये आपकी सक्सेस को प्लान करेगी, ठीक। जैसे इसको अगर अच्छे से यूज करता है तो जो रैंक तो अचीव करना चाहता है वो रैंक आ जाएगी आराम से। इसमें सबसे पहले क्या करना है, हम पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी रखेंगे, ठीक। पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद यहाँ पे ये कोट आ गया, फिर इंपॉर्टेंट डेट। जैसे जनवरी में अगर आपको कोई बर्थडे मनाना है, ठीक, जुलाई अगस्त में कोई घर पे जाना है, कोई काम है, फैमिली में कोई फंक्शन है, वो सारी इंपॉर्टेंट डेट पहले ही आ जाएगी। फिर हाउ टू यूज इट, इसको कैसे यूज करना है, ठीक, ये मैं आपको बता ही रहा हूँ, एक बार खुद से ही पढ़ लेना। सबसे पहले ये है सबसे इंपॉर्टेंट पेज है इसका, प्रीवियस ईयर एट ग्लांस। इसका मतलब क्या है भाई, सबसे पहले ईयर लिखोगे आप 2025, टॉप 5 अकम्प्लिशमेंट लास्ट ईयर, यानी नीट 2025 में आपकी क्या क्या अचीवमेंट थी। जैसे भाई आपने एनसीईआरटी बायोलॉजी का अच्छे से पढ़ा था, आपने क्लासेस अच्छे से अटेंड की होंगी, आपने अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट किया था, तो 5 जो आपकी अकम्प्लिशमेंट है वो लिखना। फिर व्हाट डिड आई डू वेल, आपने क्या क्या अच्छा किया। व्हाट आई नीड टू इम्प्रूव, आपको क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। जैसे मुझे मिस्टेक मैंने नहीं लिखी थी, मिस्टेक लिखने की जरूरत है। मैं अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता, इस बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैं हेल्थ का ख्याल नहीं रखता, मुझे इस बार हेल्थ का ख्याल रखना है, ठीक। बिगेस्ट लेसन, लास्ट ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या सीखी। ग्रेटफुल किस चीज के लिए, ग्रेटफुल जैसे मैं इस बार भी वाइज में आ गया, मैं सुनील सर को फॉलो करूंगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी रैंक आएगी, सुनील सर की गाइडेंस में पढ़ूंगा, इसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आपके मम्मी पापा ने आपको फिर एक बार मोटिवेट किया है नेक्स्ट ईयर एक चांस और के लिए, है ना। फिर हार्डेस्ट थिंग अबाउट दिस ईयर वाज, मतलब सबसे टफेस्ट पार्ट क्या था लास्ट ईयर आपका, है ना। और हाउ कैन नेक्स्ट ईयर बी बेटर, तो यहाँ पे आप लिख दोगे नेक्स्ट ईयर को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, ठीक। फिर इसके बाद गोल प्लानर, मेन फोकस क्या है अपना, मेन फोकस क्या है। मेन फोकस अच्छी मेडिकल कॉलेज। मेन फोकस हमारा है अभी प्रेजेंट टाइम पे, तो ये मान ले कि मेडिकल फील्ड में सर्विस देना। यस। ड्रीम कॉलेज कौन सा, मान लीजिए आपने लिख दिया केजीएमयू है। ड्रीम जॉब क्या है, डॉक्टर, मेडिकल फील्ड में सर्व करना। एग्जाम टू क्रैक, नीट और फाइनेंशियल, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पापा संभाल रहे हैं अभी, ठीक। बुक्स टू रीड, जैसे अभी आपके हाथ में ये बुक है, आप ये बुक पढ़ोगे सबसे पहले, डॉक्टर इन यू। नेक्स्ट बुक कौन सी पढ़ेंगे, मैजिक बुक। मैजिक बुक। तो ऐसे जो बुक पढ़ते जाएंगे, यहाँ लिखते जाएंगे कौन कौन उसके ऑथर है और रेटिंग देते जाना, और पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया ऐसे टिक करते जाना, ठीक। अच्छी अच्छी बुक्स मैं आपको बताऊंगा। ट्रैवल बकेट लिस्ट, इस वीक ईयर में तो हम कोई खास ट्रैवलिंग करने वाले नहीं है, तो लिखने की भी जरूरत है नहीं है। फिर इसके बाद आपका हैबिट्स टू इनकलकेट, आप क्या क्या हैबिट अपने आप में डेवलप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप सुबह 5 बजे उठने की हैबिट डालना चाहते हैं, ठीक। मान लीजिए आपको डेली मेडिटेशन की हैबिट डालना है, डेली वर्कआउट की हैबिट डालना है, आपको डेली 3 मिस्टेक लिखने की हैबिट डालना है, आपको डेली फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए टेबल स्क्वायर क्यूब लिखने की हैबिट बनाना है, ठीक है ना। कोई भी अच्छी हैबिट जो आप डेवलप करना चाहते हैं तो यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे 21 बॉक्स दे रखे हैं, तो अगर आप ये 21 डेज तक किसी भी हैबिट को फॉलो करते हो, बैड हो या गुड, वो फिर आपकी आदत में आ जाती है। फिर आप उसको बिना किसी प्रेशर के फॉलो कर सकते हो, अच्छी हो या बुरी, है ना। तो 21 दिन अगर किसी आदत को फॉलो करोगे आपकी उसमें आ जाएगी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 हैबिट्स। वाइफ कैसी होनी चाहिए है, बच्चे कितने करोगे, ठीक। मम्मी पापा, अरे गधे मजाक कर रहा हूँ, ठीक। फैमिली कैसी होनी चाहिए, ये मतलब विजन बोर्ड आगे लाइफ का, कि मेरी फैमिली अच्छी पढ़ी लिखी हो, मेरी वाइफ और मेरे अच्छे बच्चे हो, मेरे मम्मी पापा खुश रहें, है ना, हमारा अच्छा मकान हो, इस टाइप से। हेल्थ, आप अपने आप में क्या इंप्रूव करना चाहते हैं हेल्थ में। जैसे तेरा वेट ज़्यादा, तो तुझे वेट कम करने की जरूरत है, ठीक। अगर और कोई इश्यू हो तो वो हेल्थ इंप्रूव करना है। करियर में क्या चाहते हो, भाई मैं यूपी का बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं अपने देश का बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, ठीक। ट्रैवल, आप कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं, यार मैं इंडिया में तो हूँ ही, मेरा सपना है कि मुझे न्यूजीलैंड देखना है, ठीक। थिंग्स टू ट्राई, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, बंजी जंपिंग करना चाहता हूँ मैं, कहीं बाहर फॉरेन का टूर करना चाहता हूँ मैं, कुछ अलग करके दिखाना चाहता हूँ। नोट्स अलग से कुछ लिख सकते हो। अब स्टार्ट हुआ हेलो जनवरी, यहाँ पे हर मंथ के साथ एक थोड़ा सा
अलग कोट लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट कोट है। फिर जैसे आपका मंथ स्टार्ट होगा, अच्छा हर मंथ के लिए अलग कोट लिखा है, मतलब एक ऐसी हर मंथ के लिए ये मान लो एक हमने यहाँ पे एक ऐसी बात मंथ के बारे में लिखी है जो आप नहीं जानते हो, ठीक, वो आप खुद पढ़ना। मंथली प्लानर, मंथ ऑफ मान लीजिए आपने लिख दिया जनवरी, चैप्टर कौन से रीड करने, सब्जेक्ट 1 2 3 4, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, इस मंथ में चारों सब्जेक्ट है, कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 2 रिवाइज कौन से करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, कितने क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप इस मंथ में अप्रोक्स, जैसे मान लीजिए आप बोल दो सर मैं लगभग 500 क्वेश्चन केमिस्ट्री के करूँगा, 500 फिजिक्स के करूँगा, 1000 बायोलॉजी के करूँगा, 2000 हो गए, इस टाइप से, ठीक। नेक्स्ट मॉक टेस्ट कितने प्रैक्टिस करेंगे, मान लीजिए आप 2 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने वाले हैं, फुल सिलेबस 2 आप चैप्टर वाइज करेंगे, नोट्स बना सकते हो। कोट ऑफ द मंथ, अगर आपने कुछ सीखा, जैसे मैं क्लास में कोट लिखवाता ना, अगर कुछ सीखा वैसे। फिर यहाँ पे इस मंथ में कोई बर्थडे आ रहा है क्या, जिस पे आपको जाना है, कोई अपॉइंटमेंट है क्या आपकी, किसी से मिलने जाना है, नहीं जाना है, पक्का इवेंट कोई आ जाता है। टाइम टेबल सुबह 5 से लेके रात के 10 बजे तक, हर महीने का अलग टाइम टेबल दे रखा है हमने, कुछ अलग नोट करना वो कर सकते हो, ठीक। फिर इसके बाद एक्सपेंसेस ट्रैकर, इसकी ज़रूरत नहीं, आपके पापा अपने आप संभाल रहे हैं आपके एक्सपेंसेस। हैबिट ट्रैकर, जैसे 5 AM क्लब, ये 21 बॉक्सेज आ जाएंगे, आपने पूरा फॉलो किया या नहीं किया, पूरे मंथ फॉलो किया या नहीं किया, और ऐसे ही मेडिटेशन किया या नहीं किया पूरे मंथ, वर्कआउट किया या नहीं किया, 3 हमने खाली छोड़ रखे। आप लिख सकते हो यहाँ पे डेली मिस्टेक्स लिखी या नहीं लिखी, डेली NCERT पढ़ी या नहीं पढ़ी, डेली टेबल स्क्वायर क्यूब लिखे या नहीं लिखे, तो ऐसे आप हैबिट ऐड कर सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद प्लान द वीक, पहला वीक है, इस वीक में आपको क्या क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको केमिकल बॉन्डिंग के 6 लेक्चर अटेंड करने हैं, है ना, और केमिकल बॉन्डिंग में लगभग हमें 6 लेक्चर में 80-90 क्वेश्चन करने हैं, पीरियोडिक टेबल के भी एक्सरसाइज 3rd और 4th करनी है, इस टाइप से आ जाएगा, है ना। ऐसे ही फिजिक्स बायोलॉजी का। फिर वीक ऑफ टॉप प्रायोरिटी क्या है, सबसे 3 इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं जो इस वीक में आपको करने हैं। फिर कोट ऑफ द वीक, कोई कोट आप अपना लिख सकते हो, मेरा लिख सकते हो, या इस बुक में जो पढ़ोगे वो लिख सकते हो। आई एम ग्रेटफुल फॉर, मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, ठीक। आप भाई अपने मम्मी पापा के लिए ग्रेटफुल है, आपके मम्मी पापा इतने अच्छे जिन्होंने कोटा भेजा है, आप अच्छे कपड़े पहन के बैठे हो, ठीक है ना। भगवान ने आपको अच्छा ब्रेन दिया है ना, जिससे आप अपने मेडिकल साइंस सीख के अच्छे से क्या करोगे, अच्छे डॉक्टर बनोगे, समाज की सेवा करोगे। आपका घर अच्छा है, आप अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हो, आपका रूम अच्छा है, आपका टेबल अच्छा है, आपका बैग अच्छा है, आपके पास अच्छी बुक्स है, आपके पास अच्छा सक्सेस प्लानर है, आपके पास अच्छी NCERT बुक्स है, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आपके मेस वाले अच्छा खाना दे रहे हैं, आपके फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री के टीचर अच्छे हैं, सब अच्छा लिखो। मैं किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं आप। फिर मील प्लानर भी बना सकते हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अगर आप चाहो तो इसमें कि क्या क्या खाने वाले हो, डेली वाटर का इंटेक आपका कितना है, ये भी बना सकते हो। ये हो गया पूरा 1 वीक का प्लान। फिर आप डेली लिखोगे सुबह उठते ही, मंडे को मुझे क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या करना है, कितने क्वेश्चन, कितने NCERT, कितना रिवीजन, कितनी मिस्टेक क्या क्या कितनी लिखनी है, डेली का है, तो पूरे वीक का लिखते चलोगे। ऐसे लिखा, संडे तक डेली का फॉलो करोगे। वीकली रिव्यू, आपने पूरा फॉलो किया नहीं किया, क्या कमी रह गई, क्या आपने अच्छा किया, ये हो जाएगा। तो ऐसे वीक 2 आएगा, वीक 3 आएगा, वीक 4 आएगा। ये कंप्लीट होने के बाद हर मंथ के लास्ट में आपको एक दे रखा है मंथली रिव्यू, दिस मंथ आई अचीव, आपने क्या क्या अचीव किया इस मंथ में, क्या आपने अपनी हैबिट्स को फॉलो किया था, ठीक, आपने क्या अपनी फैमिली के साथ एनफ टाइम स्पेंड किया, मम्मी पापा से बात की, क्या आपने मोबाइल वगैरह तो ज़्यादा यूज़ नहीं किया, फैमिली को ज़्यादा टाइम दिया, आपके लिए किस चीज़ ने काम किया, क्या हैबिट ट्रैकर ने काम किया, क्या इस सक्सेस प्लानर ने काम किया, क्या आपकी प्लानिंग काम कर रही है या नहीं कर रही, और व्हाट डिडंट वर्क, आपके लिए किस चीज़ ने काम नहीं किया वो लिखो। फिर कैसे इसको इम्प्रूव करना है, ऐसे करोगे। फिर पूरे साल का फॉलो करने के बाद साल के लास्ट में आ जाएंगे हम, यहाँ है ईयरली रिव्यू, आपकी बिग विनिंग्स क्या है इस साल की, बिग अचीवमेंट क्या है, हाईलाइट्स करो, लेसन क्या क्या सीखा आपने इस साल में, व्हाट क्या क्या किन किन चीज़ों ने आपके लिए काम किया जिससे आपको बड़ी जीत हुई, और आपको क्या छोड़ना है, कुछ फिर भी अगर कमी रह जाए क्या स्टॉप रोकना है आपको, इम्प्रूवमेंट क्या क्या करने हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। ये पूरा भरना, आप इसको पूरा भर दोगे, फिर मैं आपको एक और दूंगा इसके साथ फ्री, ओके सर, ये पेड रहेगी। और जब आप ये पूरा अच्छे से फॉलो करोगे तो आपकी नीट 2026 में अच्छी रैंक आएगी, अच्छे मार्क्स के साथ आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे, और फिर पूरा भर के जब आप लाओगे, जाते टाइम मेरी तरफ से एक गिफ्ट फ्री मिल जाएगी, समझेगा नहीं समझे, ठीक। और अगर आपका कोई दोस्त ये लेना चाहे तो अमेजन पे अवेलेबल है, कोई आपका फ्रेंड और जो पढ़ रहा हो, घर पे पढ़ रहा हो, ऑनलाइन पढ़ रहा हो, उसके लिए
अमेजन पे ये अवेलेबल है, सक्सेस प्लानर बाई बी वाइज क्लासेस। ठीक, समझ आया सारा? Yes, कर देगा फॉलो अच्छे से? यस सर, अच्छी चीज़ है, एकदम बढ़िया। ले भाई। ठीक, थैंक यू।